हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीमेक्स वेंचर्स। आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसईओ का। सबसे नहीं मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसईओ का। अगर आप करियर बना रहे हैं, आपकी खुद की वेबसाइट है, आपको अपना करियर में बूम करना है, ऊपर तक पहुंचना है, तो टेक्निकल एसईओ मत छोड़िए, इसको समझिए, टेक्निकल वर्ड से मत डरिए। मैं आज कोशिश करूंगा इसको आसान तरीके से समझाने की। मेन बेसिक सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके मैं आज कवर करूंगा। अगर आपने मेरी पिछली एसईओ की वीडियोज़ नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिएगा और फिर ये यहाँ पे फिर से आइए और ये वाली वीडियो देखिए, क्योंकि बेसिक ऑफ एसईओ, ऑन पेज एसईओ, एडवांस एसईओ, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने पीछे कवर की हैं डिजिटल मार्केटिंग की। और इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। ये पूरी सीरीज़ है जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग एसईओ के बारे में पूरी चीज़ें कवर करूँगा एक एक करके। तो मेरे साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो के। तो आइए चलिए देखिए मेरी स्क्रीन पे। सबसे पहले व्हाट इज टेक्निकल एसईओ। तो टेक्निकल एसईओ रेफर्स टू इंप्रूविंग द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ वेबसाइट, जो कि स्पीड बढ़ाने में काम करे, आपकी क्रॉलिंग अगर गूगल की आसानी हो जाए, यूज़र को आसानी हो, तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं वो आसानी हो गूगल के लिए भी एज अ सर्च इंजन, और हमारी वेबसाइट की स्पीड भी बढ़े, कन्वर्जन बढ़े, सब कुछ बढ़े। टेक्निकल एस्पेक्ट्स इंप्रूव हो, कोडिंग के भी हो सकते हैं, वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। अब क्या क्या कवर करने वाले हैं आज इस वीडियो में हम? जावास्क्रिप्ट, XML साइट मैप, साइट आर्किटेक्चर, URL स्ट्रक्चर, थिन कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट, कैनोनिकल टैग्स, 404 पेज, 301 रीडायरेक्ट्स, पेज स्पीड। ये कुछ मैंने मोटे मोटे टॉपिक्स निकाले हैं। मुझे लगता है इससे आपका बेस बन जाएगा पूरा, और आने वाली वीडियोस में हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं पक्का। कमेंट करके मेरे को बताइएगा आज का ये आपको फॉर्मेट कैसा लग रहा है मेरे नोट्स का। फिर से मैं एक नए फॉर्मेट के साथ आपके लिए आया हूँ। अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं ऑब्वियसली, तो ये मेरा एक और तरीका था आपको दिखाने का। मैं सोच रहा था कि कुछ नया करूं, तो ये शीट से हटके एक और मैंने ये तरीका निकाला है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में मेरे को कि कैसा लग रहा है ऐसे, या फिर शीट्स ही बेटर थी तो मैं शीट्स पे दोबारा से मूव हो जाऊंगा। एक बार ट्राई किया मैंने, तो बताइएगा मुझे कमेंट करके, और ये भी बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है और इन्फॉर्मेशन मेरी कैसी लगती है आपको। तो आइए चले फिर चलते हैं सबसे पहले साइट स्ट्रक्चर पे। साइट स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि साइट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा कि जब भी कोई यूज़र आ रहा है तो उसको पहले पेरेंट दिखे, फिर उसके चाइल्ड दिखें, फिर उसके सब चाइल्ड दिखें। तो यहाँ से क्या है, एक एंड से दूसरे एंड जाना बहुत ईजी है। एक एंड से दूसरे एंड जाना ईजी है 1 2 3 4 स्टेप्स में। ऐसे ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं लगते, यूज़र के लिए भी आसानी होती है और गूगल क्रॉलर को क्रॉल करने में भी ईजी होता है। अब देखो कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए आपको वेबसाइट पे। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको अवॉइड करने चाहिए जहाँ पे बहुत हौच पौच हो, जहाँ पे क्रॉल करा आपने एक एंड पे, अगर आप आगे बाई चांस गूगल क्रॉलर यहाँ आया तो उसको भाई यहाँ तक क्रॉल करने में तो बैंड बज जाएगी, उसकी यूज़र को भी पहुँचने में बैंड बज जाएगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को अवॉइड करना है हमें जहाँ पे ऑर्फन पेजेस होने की गुंजाइश बढ़ जाए। और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ ईजी फॉर गूगल एंड सर्च इंजन्स टू क्रॉल 100% ऑफ योर साइट्स पेजेस, प्लस इट डू नॉट क्रिएट ऑर्फन पेजेस। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं कंसिस्टेंट यूआरएल स्ट्रक्चर। तो यूआरएल स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट होना चाहिए। इट हेल्प्स यूजर अंडरस्टैंड वेयर दे आर। तो एग्जैक्टली यूआरएल में आपका कीवर्ड हो, फ्रेंडली हो, नेचुरल फॉर्मेट में लिखा हो, ऊर पटांग ना हो ज़्यादा। तो उसका एग्जाम्पल जैसे और कैटेगरी भी आप डाल सकते हैं अपने यूआरएल में। उसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का आप यूआरएल बना सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक डमी साइट बना रखी है आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये मेरा कीवर्ड था और ये मेरा नेचुरल भी लग रहा है, हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ वो किस पेज पे है एग्जैक्टली। सारी इन्फॉर्मेशन उनको इसी से मिल जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं थिन एंड डुप्लीकेट कंटेंट। अब थिन एंड डुप्लीकेट कंटेंट में थोड़ा सा पैरा मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, बोरिंग नहीं करना चाहता मैं, पर आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। पॉज करके आपको पढ़ना हो तो जरूरी पढ़ लीजिएगा, पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें कि थिन एंड डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। इसके लिए टूल्स हैं, प्लेगरिज्म देखिए, उस पर चेक करिए कि आपका कंटेंट डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर आप पेड टूल यूज़ करते हैं, कॉपीस्केप यूज़ कीजिए। कॉपीस्केप बहुत अच्छा टूल है, तो वहाँ से आपको डुप्लीकेट थिन कंटेंट के बारे में पूरी वो मिल जाएगी। अगर है तो प्लीज़ वो अवॉइड करिए, उस कंटेंट को डिलीट करिए, दोबारा लिखिए, फ्रेश लिखिए और ऑथेंटिक लिखिए। अच्छे कंटेंट राइटर्स हायर किए अगर आपका बिजनेस है तो। हाउ टू आइडेंटिफाई, तो बेसिकली वो डुप्लीकेसी आइडेंटिफाई कैसे करनी है, ये मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिया है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ये आप देखो यहाँ पे एरर्स दिखा देता है, कॉपीस्केप में ऐसे एरर्स दिखा देगा आपको और दिखा देगा 0 पेजेस हैव डुप्लीकेट कंटेंट। तो इस तरीके से आप पूरी साइट का ऐसे एक ऑडिट सा कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब चलते हैं हाउ टू अवॉइड द डुप्लीकेट कंटेंट इशू।
तो अगर आपका फिर भी डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आता है तो या तो उस पेजेस को नो इंडेक्स कर दीजिए, जो कि मेरा फर्स्ट पॉइंट है। नो इंडेक्स टैग लगा के जो रेफरेंस कर रहे हो आप उसको रेल इज इक्वल टू नो इंडेक्स कर दीजिए। इसका टैग मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के उसमें सही से आपको बताऊंगा, वरना आप गूगल पे जाइए नो इंडेक्स का टैग सर्च कर लीजिए। और फिर सेकंड, या फिर आप कर सकते हैं रिप्लेस द कंटेंट विद द ओरिजिनल टेक्स्ट। ऑब्वियसली ये तो बहुत ऑब्वियस है। थर्ड, कैनोनिकल टैग का प्रॉपर यूज़ कीजिए। कौन कैनोनिकल टैग, अभी मैं आगे बताता हूँ। कैनोनिकल टैग बेसिकली जब भी आप कोई यूआरएल है सेल्फ रेफरेंसिंग रख सकते हैं, इसी को आप अपना कैनोनिकल बना दीजिए। तो जैसे अगर मैं इसके व्यू पेज सोर्स पे जाऊँगा, व्यू पेज सोर्स, यहाँ पे मैं कंट्रोल F कैनोनिकल, तो कैनोनिकल मेरा सेम यूआरएल कैनोनिकल है, तो इससे गूगल को पता लगता है कि यही ओरिजिनल आर्टिकल है। अब अगर आपका ओरिजिनल आर्टिकल ये नहीं है तो जो भी ओरिजिनल जिससे भी आप रेफरेंस ले रहे हैं उसको लगाइए, अपने ही ओरिजिनल आर्टिकल को रेफरेंस जिससे भी ले रहे हैं। तो हो सकता है आपने एक पेरेंट आर्टिकल बनाया हो बहुत बड़ा 5-10 हज़ार वर्ड्स का, और फिर आपने कुछ छोटे छोटे कंटेंट उसी के सब टॉपिक से बनाए हैं, तो आप उसको कैनोनिकल रख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, डुप्लीकेसी हटेगी, गूगल को समझ आएगा मेन पेज कौन सा था आपका। नेक्स्ट चलते हैं कवरेज इश्यूज़। जो गूगल सर्च कंसोल के अंदर कवरेज इश्यूज़ वो दिखाता है, और वो बहुत ही मतलब जिसे कहता हूँ मैं बहुत ही जेन्युइन और बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे जाइए, सर्च कंसोल में जाइए, पेजेस में जाइए, पेजेस में पेज इंडेक्सिंग खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा इंडेक्स और नॉट इंडेक्स। इसके अंदर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दिखेगा वाई पेजेस आर नॉट इंडेक्स। यहाँ पे ये कुछ सजेशंस देता है, इसको खोलिए, कितने कितने पेजेस हैं यहाँ पे क्लिक करके आपको बता देगा। पेजेस पे इस पर क्लिक करा जैसे मैंने, तो ये अंदर दिखा देगा कि कौन कौन से पेजेस आपकी कौन कौन सी उसमें यूआरएल्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली इम्प्रूव करिए इन यूआरएल्स को, जहाँ पे भी गलती है, एरर है गूगल सर्च कंसोल में, सबको इम्प्रूव करिए। ये सारा देखना बहुत ज़रूरी है। ये स्क्रीनशॉट पुराना लगा हुआ है, अब थोड़ा ये सर्च कंसोल का जो इंटरफेस है अभी जो मैंने दिखाया वो हो गया है, पेजेस के अंदर आता है। पहले ये अगर आप पुराने में देखेंगे तो ये कवरेज इशूज़ करके आता था, और कवरेज के अंदर ऐसे आता था। अब नेक्स्ट चलते हैं साइट मैप। साइट मैप क्या होता है? साइट मैप किसी भी यूआरएल के आपको अगर देखने हैं तो सिंपली अपना जाइए, जैसे ये फ्लिपकार्ट की साइट है उसमें स्लैश साइट मैप करेंगे, साइट मैप दिखेगा आपको। ये साइट मैप होता है HTML का साइट मैप है। अब अगर आपको XML फॉर्मेट में देखना है तो साइट मैप डॉट XML यहाँ पे अगर आप टाइप कर देंगे तो आपको वो XML फॉर्मेट में दिख जाएगा, जिसमें आपके सारे यूआरएल्स आएंगे, राइट। तो यू कैन यूज अ साइट मैप टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कंटेंट ऑन योर पेजेस इंक्लूडिंग वीडियो एंड इमेजेस। अगर आपकी इमेजेस भी बहुत सारी हैं तो आप उसका भी एक सेपरेट साइट मैप मतलब बना के अपलोड कर सकते हैं GSC पे, गूगल सर्च कंसोल पे। ठीक। पेज स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अगर एक एक सेकंड की पेज स्पीड बढ़ जाती है ना तो आपकी कन्वर्जन रेट बढ़ जाती है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए अभी वीडियो के एंड तक। पेज स्पीड में आपका वेब वाइटल्स आते हैं। वेब वाइटल्स सबसे मैं बेस्ट जो मुझे लगता है फ़िलहाल के लिए वो ये है कि पेज स्पीड इनसाइट टूल आप गूगल का यूज़ करिए, या फिर आप लाइट हाउस, मैंने पुरानी वीडियो में लाइट हाउस कवर किया था, आप एक बार जाके पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। लाइट हाउस के अंदर या फिर पेज स्पीड इनसाइट के अंदर अपना यूआरएल जो भी है ये वाला यूआरएल ऐसे डाल दीजिए, एनालाइज करिए। मोबाइल, डेस्कटॉप 2 ऑप्शंस दिखाता है यहाँ पे आपको, ये सब कुछ दिखाता है, परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिस और SEO। तो इसके अंदर आपको ये सारे LCP कोर वेब वाइटल्स दिखाता है, LCP, FID और CLS। इसको देखिए, ये यहाँ पे दिखाता है कि आपके रेड में है या नहीं है, और यहाँ पे ये देता है कुछ सजेशंस। इन सब सजेशंस को आराम से पढ़िए, देखिए कौन कौन से सजेशंस आप अपने आप से कर सकते हैं, कौन से सजेशन में आपको वेब डेवलपर्स की नीड पड़ेगी। तो अगर आप ऑब्वियसली एक टीम में काम कर रहे हैं तो आपको वेब डेवलपर्स के साथ मिलके ये सब सुधारने पड़ेंगे जितने पॉसिबल हों। उससे आपका ये स्कोर बढ़ेगा और उससे इन टर्न आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू इम्प्रूव पेज स्पीड। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, वर्क विद कोर वाइटल्स, रिड्यूस वेब पेज साइज, वेब पेज का साइज छोटा रखिए, इमेजेस को कंप्रेस करिए, एलिमिनेट थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स, टेस्ट लोड टाइम विद एंड विदाउट CDN लगाना भी कभी कभार बहुत ज़रूरी होता है। बड़ी बड़ी साइट्स के, आपको बिजनेस की साइट्स अगर आप बड़ी बड़ी देखेंगे तो CDN क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। वो क्या करता है कि जैसे यहाँ की साइट अगर दिल्ली की है और दिल्ली के सर्वर पे रखी है किसी होस्टिंग प्रोवाइडर के, तो अगर कोई बंदा मुंबई से एक्सेस कर रहा है तो उसको नियरेस्ट सर्वर से वो साइट फेच हो जाए, और उससे होता क्या है कि जल्दी साइट लोड होती है। तो CDN इसलिए लगाया जाता है। फिर यूज़ WPP प्लगइन फॉर कैशिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन और मिनिफाइंग CSS। तो WPP प्लगइन आप वर्डप्रेस में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपना कैश रेट बढ़ा सकते हैं। कैश कैसे करते हैं, मतलब कैशिंग क्या होती है कि बेसिकली आज मैंने आपके वेब पेज को खोला तो मुझे अगली बार जो है वो इमेजेस प्री लोडेड हों, पहले से ही लोडर रखी हो तो मेरी कैश में वो पड़ी रहें।
तो मेरा पेज जो है सेकेंड टाइम फास्टर खुलेगा। तो अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स। मैं ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे टेस्टिंग करते हैं, एक्चुअल कैसे टेस्टिंग करते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ जाइए इंस्पेक्ट में। अब मेरे को देखना है कि ये पेज जो है ना मेरा, ये पेज अगर मैं जावास्क्रिप्ट हटा दूँ तो कैसे रन कर रहा है। ये टेस्टिंग में काम आता है और उसी वेब ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। तो पुरानी वीडियो वेब ऑप्टिमाइजेशन की नहीं देखी तो जरूर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बोला था कि मैं इसमें ये बताऊंगा। तो कंट्रोल शिफ्ट पी कीजिए यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट पी से यहाँ पे रन का कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है और यहाँ पे आप लिखिए जावास्क्रिप्ट और यहाँ से कर दीजिए डिसेबल जावास्क्रिप्ट। अब जब आप डिसेबल जावास्क्रिप्ट कर देंगे और पेज को रीरन करेंगे तो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि पेज कितनी देर में खुल रहा है। या आप यहाँ पे चाहे इसको किसी भी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप फिर से यहाँ पे लाइट हाउस चलाइए, लाइट हाउस जाके यहाँ पे मोबाइल डेस्कटॉप का कर दीजिए या फिर कुछ भी। ठीक है, मेरे पेज अभी ये डमी ब्लॉग है, इस पर जावास्क्रिप्ट लगी नहीं हुई, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं नज़र आएगा कुछ भी इम्प्रूवमेंट। तो लास्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि टूल्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हो आप। सबसे बेस्ट है स्क्रीमिंग फ्रॉग। साइट ऑडिट्स करते हो अगर आप, साइट का पूरा ऑडिट करो स्क्रीमिंग फ्रॉग से करो। उसका पेड वर्जन है, ऑब्वियसली वो पेड टूल है, और सेमरश पेड टूल है, फिर एचरेफ है। इन सब में साइट ऑडिट्स, सेमरश में हेल्थ स्कोर दिखाता है वो भी बहुत बढ़िया है, एचरेफ में हेल्थ दिखाता है वो भी बहुत बढ़िया है। फिर इन सब के ऑडिट्स बहुत अच्छे हैं, इन सब के रिकमेंडेशंस बहुत अच्छे हैं। पर हाँ, ये पेड टूल्स हैं तो बड़ी वेबसाइट्स के लिए लगते हैं, उसके बिना काम नहीं होता है। अगर आप फ्री टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स पे डिपेंडेंट हो जाइए, वो भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। उतना भी कर लेंगे तो ईजी रैंक कर सकते हैं साइट को। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आप कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं एक्स्ट्रा, या फिर कुछ मेरे को इम्प्रूव करना है, कुछ फीडबैक है मेरे लिए तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। पर अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ इसी एसईओ सीरीज़ में। डिजिटल मार्केटिंग की पूरी सीरीज़ में हम आने वाले और वीडियोस में कवर करेंगे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटल मार्केटिंग की, एसईओ की, फाइनेंस की, सेल्फ डेवलपमेंट की भी हम बात करेंगे, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट भी मेरे कुछ दोस्तों के, मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए ज़रूरी हो सकती है। क्योंकि एक्चुअली आपको सेल्फ डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना पड़ेगा अगर आप करियर अपना बूम करना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें फंक्शनल स्किल्स पे नहीं डिपेंड करती मेरे दोस्त। तो बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ड्रीम एक्सपेंचर्स साइनिंग ऑफ।